हेलो बच्चों, वेलकम टू हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। तो भाई आज हम प्रैक्टिकल का एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर क्या होता है? स्पेरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज़ किया जाता है किसी भी थिकनेस ऑफ ए ग्लास, किसी भी ग्लास की थिकनेस को मेज़र किया जाता है, या फिर अदरवाइज रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर होता है उसकी रेडियस को फाइंड करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर से हम किसी भी स्पेरिकल मिरर की रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6H प्लस H डिवाइडेड बाई 2। दिस इज नोन एज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ए रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो स्पेरोमीटर होता है वो किस प्रकार का होता है। देखो भाई, ये होता है एक स्पेरोमीटर। इस स्पेरोमीटर होता है, इसकी इमेज होती है ऐसी। इस स्पेरोमीटर के अंदर एक मेन स्केल होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है मेन स्केल। ये स्केल हमेशा फिक्स होता है, ये स्केल हमेशा फिक्स होता है। उसके बाद होता है, इसके ऊपर रीडिंग होती हैं 0 से लेकर 10 तक। इसके ऊपर रीडिंग हमेशा 0 से 10 होती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं एक दूसरा स्केल जिसका नाम होता है सर्कुलर स्केल। ये स्केल हमेशा वर्नियर स्केल बोल भी सकते हैं, या फिर ये इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये हमेशा मूव करता है। ठीक है। इसके ऊपर रीडिंग होती हैं वो 0 से लेकर 100 तक होती हैं, जिसका मीन्स 100 टाइम्स के अकॉर्डिंग mm में काउंटेबल होता है। अब इसके नीचे एक स्क्रू होता है जो क्या करता है, उसकी वैल्यू को फाइंड करने में योगदान देता है। ठीक है। अब इसके अंदर 3 लेग्स होती हैं, 1 2 3 आर द लेग ऑफ ए स्पेरोमीटर। और मोस्टली ज़्यादातर इसके अंदर यही पार्ट होते हैं स्पेरोमीटर के। 3 लेग्स होती हैं, एक होता है सर्कुलर स्केल, एक होता है मेन स्केल्स। ठीक है। और इसके साथ एक होता है स्क्रू। ठीक है, जिससे हम किसी भी स्पेरिकल जो मिरर होता है उसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनकी रेडियस को काउंट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि पिच क्या होता है और पिच क्या होता है। पिच के बाद हम क्या करते हैं, पिच के बाद हम उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन को काउंटेबल करते हैं। लेट वी सपोज, आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 0 शो किया। पहले हमने क्या किया, लेट वी सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे 0 को शो कर दिया। अब 0 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 0 है। अब ये 0 वैल्यू से अब हमने यहाँ से क्या किया, रीडिंग देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल क्या हो रहा है, नीचे वाला कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने किसी के जैसे लेट वी सपोज हमने ये क्या लिया, एक स्पेरिकल मिरर लिया, इसके ऊपर रखा। ठीक है। इसके ऊपर रखा और तब तक हम इसको कोइंसाइड, जब तक हम रोटेट करते रहेंगे जब तक ये कोइंसाइड नीचे वाला स्क्रू है वो मिरर के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, तब तक हम रोटेट करेंगे। लेट वी सपोज कर लेते हैं, एक बार हम इसको लेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने जैसे रोटेट किया तो जैसे 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे हुआ, तो इसको बोलेंगे 1 रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे, 1 रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे, 1 रोटेशन। ठीक है। उसके बाद उसने फिर रोटेशन किया तो इसको बोलेंगे, हमने क्या बोला, सेकंड रोटेशंस। यहाँ पे सेकंड रोटेशन हो गया कंप्लीट। उसके बाद मान लो ये क्या होता है, थर्ड रोटेशन कंप्लीट। यहाँ पे थर्ड रोटेशन कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और इसी प्रकार हमने मान लो एक बार फिर रोटेट कर दिया, ठीक है, फिर रोटेट किया और रोटेट करने के बाद ये फिर यानी कि कितने पे आ गया, थोड़ा सा 1 के 0 से थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन 4 रोटेशन उसके कंप्लीट हो गए और एक 2 नंबर और आगे इंक्रीज हो गई। तो हम इसके के ऊपर रखा तो ये क्या हो गया, जैसे ही इसके साथ कोइंसाइड किया, इसने क्या किया, इसके साथ कोइंसाइड कर लिया, ठीक है। अब जैसे कोइंसाइड किया तो कहने का मीन्स क्या हुआ, इसने जितने नंबर ऑफ ए रोटेशंस लिए उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, नंबर ऑफ ए रोटेशन कितने लिए, स्क्रू के 4, ठीक है। अब डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन 4, उस स्क्रू ने डिस्टेंस कितना मूव किया, 4। कौन से स्क्रू ने, इस स्क्रू ने ऊपर और नीचे, देखो कितना था, 0 पे था, 0 से देखो कितने पे पहुंच चुका है, 0 1 2 3 और ये कितने पे पहुंच गया, 4 के ऊपर, आपको नज़र आ रहा है 4 के ऊपर ये पहुंच गया, ठीक है। अब इसका मतलब कितने, 4 रोटेशन लिए तो इसने 4 रोटेशन, डिस्टेंस मूव कितना किया, 4, तो कौन साइड रोटेशन के साथ किया तो 4 mm का, ठीक है। तो पिच ऑफ द स्क्रू निकालोगे तो D डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्क्रू, 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1 mm। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो पिच ऑफ स्क्रू की कितनी होगी, वन रोटेशन 1 पिच, वन स्क्रू होता है, ये कितने का होता है, 1 mm का होता है, तो ठीक है। तो इसका मीन्स उसने क्या किया, 1 mm इज द पिच, 1 mm इज द पिच। तो टोटल नंबर ऑफ ए रोटेशन ऑफ ए सर्कुलर स्केल n इज इक्वल टू 100 होते हैं। तो लिस्ट काउंट निकालोगे तो 100 क्या होते हैं, ये इसके ऊपर नंबर होते हैं वो 100 टाइम होते हैं, ठीक है। इसका मीन्स क्या हो गया, लिस्ट काउंट निकालोगे, पिच डिवाइडेड बाई n, 1 डिवाइडेड बाई 100, इसका मीन्स 0.01 mm हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम r इज इक्वल टू पुट करते हैं, r इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस में h डिवाइडेड बाई 2, L का मीन्स क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 लेग ऑफ ए स्पेरोमीटर, कि ये जो स्पेरोमीटर है इनकी 2 लेग के बीच के डिस्टेंस को हम L बोलेंगे, और H इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स। अब लेग से इसने कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या किया, कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज किया, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, लेग के बीच में से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एल निकाला तो हमने क्या किया, देखो इसके ऊपर हमने पंच कर दिया, देखो मैंने ऑलरेडी ये वाली पहले करके देखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको पंच किया, ठीक है। अब जैसे हमने पंच किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला देखो हमने यहाँ पे पंच किया तो सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा कि इसकी तीनों कॉर्नर, तीनों पॉइंट हैं वो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद एक वाले ए बी और सी माना, इनको हमने क्या किया, लाइन से मिला दिया, इसको लाइन से मिला दिया, इसको लाइन से मिला दिया, ताकि मैंने पहले इसलिए किया है ताकि टाइम वेस्ट न हो, ठीक है। अब A to B, B to C और A to या C to A, अब इनको ऐसे ऐड करोगे, इसकी वैल्यू को हमने मेज़र किया किसके द्वारा, यहाँ से लाइन को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ तक, तो ये सेंटीमीटर में काउंट किया जाएगा, सेंटीमीटर में, तो टोटल हमारा आ गया 3.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई mm में कन्वर्ट करोगे तो 3.50 mm, ठीक है। ये हो गया हमारा L को कैलकुलेट किया हमने, तो उसके बाद हमारे को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा, ठीक है। H निकालने के लिए हम क्या करते हैं, H निकालने के लिए हम एक ट्रू टेबल यूज़ करते हैं। उस ट्रू टेबल्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये सीरियल नंबर बनाते हैं, यहाँ पे वर्नियर स्केल की इन रीडिंग लेते हैं, इसको A मान लिया, और जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग है वो इन mm में, उसको B मान लिया, टोटल नंबर ऑफ ए काउंट इन mm में A प्लस B हो गया, ठीक है। तो पहली बार रीडिंग लेंगे तो 1, सेकेंड टाइम लेंगे तो 2 और थर्ड टाइम लेंगे तो 3, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं, इनकी रीडिंग को करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं
आपको मैं बता दूं कि देखो इसको हम मैच करवाते हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है, जैसे इसको हम इसके साथ मैच करवाते हैं। देखो हमने एक ज्योमेट्री बॉक्स, ये प्लेन सरफेस है, आप इसकी जगह ग्लास ले सकते हैं। अभी मेरे पास एक्चुअल में ग्लास स्लैब नहीं है, नहीं तो हम क्या लेना चाहिए हमारे को, ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ हम कोइंसाइड कराते हैं। और देखो ये वाला इसके साथ कोइंसाइड कर चुका है, ठीक है। 1 मिनट के लिए अब हम इसको थोड़ा सा इसके साथ कोइंसाइड कराते हैं। अभी कोइंसाइड करेगा, देखो हमने इसको कोइंसाइड किया। कोइंसाइड कराएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, कोइंसाइड प्रॉपरली कोइंसाइड होना चाहिए। देखो आपको दिखा देंगे ये कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, ये देखो कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, 85 के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, अब इसके नीचे हमने इसको डाल के देखा तो देखो इसके अंदर से ये निकल नहीं रहा है, तो इसका मीन्स ये प्रॉपरली कोइंसाइड कर चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके को हम इसी प्रकार से पहले रीडिंग को नोट कर लीजिए। यहाँ पे कितना पे है, 85 है, 85 से हमने स्टार्ट किया है। फिर हम इसके ऊपर रखते हैं। अब देखो हमने इसके ऊपर रोटेट किया, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर रखा। तो अब मैं देखो क्या कर देता हूँ, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसको हमने 85 था ना, अब 85 कहाँ पे है, 85, ठीक है। अब 85 यहाँ पे है, तो इसको हम घुमाते हैं और यहाँ से 85 है ना, यहाँ से 1 मिनट के लिए, हाँ सही है। अब देखो हम देखते हैं, घुमाया है हमने तो देखो अब ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर गया, ठीक है। और 85 कोइंसाइड किया, उसके बाद ये कितने पे पहुंच चुका है, यानी कि देखो इसको रोटेट किया, देखो यहाँ पे रोटेशन किया तो ये को बिल्कुल प्रॉपरली कोइंसाइड करना चाहिए, प्रॉपरली कोइंसाइड करना चाहिए। देखो हमने इसको देखो इसके अंदर डाल के देखेंगे रिप, तो ये बिल्कुल कोइंसाइड कर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर कितने पे कोइंसाइड किया। अब ये देखो कितने पे कोइंसाइड कर रहा है, 80, 70, 60 और 71। देखो हमने पहले कहाँ से स्टार्ट किया था आपको मैं बता दूं कि यहाँ हमारा 85 यहाँ पे था, 85 यहाँ पे था। 85 से हम यहाँ पे मान लेते हैं 5, यानी कि कितने हो गए, 5 को छोड़ दीजिए एक बार, यहाँ पे कितना हो जाता है, 10 की फॉर्म में 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये क्या हो गए 70, और कितने थे 70, और फिर कितने हो रहे थे 70, फिर क्या है 70 और 71 और 5 पहले वाले थे 71 और 5 कितने हो गए, 85 से स्टार्ट किया था, 71 + 5 कितने हो गए 76, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू, अब कितने रोटेशन लिए, एक रोटेशन लिया, तो इसका मतलब वो रोटेशन भी कंप्लीट होता कहाँ पे होता, वो कंप्लीट 0 पे होता। तो इसका मीन्स इसने कोई रोटेशन कंप्लीट नहीं किया, तो इसकी वैल्यू को हमने 0 बोल दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रीडिंग आया, उस रीडिंग की वैल्यू है वो कितनी आई 76। अब इस 76 को हम उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें कितने 0.01 से, तो वैल्यू आएगी कितनी 0.76 और किस में आएगा mm में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने इसको a बोला इसको b बोला, तो 0 + 0.76 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.76 mm। उसके बाद हमने इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू मैंने फाइंड की हुई है ये 0, दूसरी वाली वैल्यू को मैं लिख देता हूँ 7.7 मल्टीप्लाई करें तो 0.01
तो एज इट इज़ क्या होगा 0.77 mm। इसी प्रकार थर्ड वैल्यू को 0। अब यहाँ पे हमने माना 7.9 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू 0.79 mm। अब इसको हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो सेम एज इट इज़ वैल्यू क्या देगा आपको 0.77 यहाँ पे भी क्या होगा 0.79 mm। अब हम क्या निकालना चाहेंगे, इससे हम h निकालेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको बोलेंगे h1, ये क्या होगा h2 और ये क्या होगा h3। तो h1 प्लस h2 प्लस h3 दिस इज नोन एज द मीन और डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे कितना आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू आती है 0.76 प्लस 0.77 और प्लस 0.79 डिवाइडेड बाई कितना किया हमने 3। जैसे हमने इनको टोटल किया 3 से डिवाइड करेंगे तो 3796 इसकी वैल्यू 3 यानी कि 0.73 यानी कि किस में आएगा, ये mm में आएगा। अब इसका मीन्स आपको फाइंड कर चुके हैं h इज इक्वल टू ये वाला। और अब हम क्या करें, इसी के अकॉर्डिंग हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पढ़ा था r इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h और प्लस h डिवाइडेड बाई 2। इसका मीन्स यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग l की वैल्यू 3.50 मल्टीप्लाई 3.50 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 0.77 प्लस 0.77 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12.25 डिवाइडेड बाई 4.62 प्लस इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.7.3 और 2 16 और यानी कि 2 5 10। ठीक है। अब उसके बाद हम इनको टोटल करें, इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना है 2.651 प्लस 0.385 और यहाँ पे वैल्यू शो होगी 0.3036। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं सॉरी यहाँ पे क्या होगा 3.2 और ये 6839 और यानी कि 3 सॉरी इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। देखो यहाँ पे ऐड करोगे 5 6 और ये कितना होता है 3 और 3 और 6 9 और ये 10 और ये 2 और 1 3 यानी कि ये आ जाएगा mm में। आप इसको बोल सकते हैं कि r इज इक्वल टू 3.03 mm। दिस इज नोन एज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए स्पेरिकल। दिस इज नोन एज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ए स्पेरिकल। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे हो तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाली है। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।